क्वेश्चन जो पेपर में आए थे, क्योंकि अब ये हम पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके पूरे क्वेश्चन कराएंगे जितने भी पेपर में आए हुए हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, ये उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा, ये रोम्बस का सवाल है। तो देखो ये होता है आपका समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी 10 10 10 सभी भुजाएं बराबर। छोटा विकर्ण दिया है इसने, ये एक विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण हो गया। छोटा विकर्ण 12 तो ये भी 6, ये भी 6। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके विकर्ण बाइसेक्ट करते हैं और 90 पर काट। तो ये ट्रिपलेट बन गया 6 8 10 का, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। तो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। 1/2 12 मल्टीप्लाई 80 16, 6 टाइम इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया 96। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का है। तो देखो पहले ऊपर ऊपर वाला सॉल्व करते हैं इसमें, फिर बाद में नीचे वाला करते हैं। 5.75 प्लस 20 माइनस 4.5, तो ये हो गया 25.75 माइनस 4.5। तो यहाँ से आया आपका 5212, तो ऊपर का आ गया 12.25। नीचे वाला सॉल्व करते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। तो नीचे वाला है आपका 34 गुणा से 4 बचा 12.4 प्लस इसका मल्टीप्लाई करना है तो 45 4 9 10 11.25। 4 से इसे डिवाइड करा तो 3.139 प्लस 11.95। इसको ऐड करेंगे तो 21.25 आ गया। 21.25 डिनोमिनेटर आ गया, 20 नोमिनेटर आएगा। इसका इससे डिवाइड करेंगे तो एक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक रेलगाड़ी 400 मीटर, ये ट्रेन है, कोई डिस्टेंस है इसका 400 किलोमीटर। यदि इसका जल 10 कमी अधिक होता तो उसे वही दूरी तय करने में उसे 2 घंटे कम लगते। तो इसको आप ऑप्शन से कीजिए। तो 400 में 30 का डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं होगा। इसमें हम 40 ट्राई करेंगे तो 40, 10 अधिक होता तो ये 50 हो जाता। तो यहाँ से आपका 10 आ गया, यहाँ से आपका 8 आ गया, इन दोनों का अंतर 2 आ गया, और ये ही 2 अंतर है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, यदि n संख्याओं का औसत 36 है, n संख्याओं का एवरेज 36 है, 75% संख्याओं में से 75% संख्याओं में 5 की वृद्धि हो जाए, तो 75 का मतलब होता है 3/5। टोटल मान लो संख्या 4 थी, n की वैल्यू हमने माना 4 थी, 3 में 5 की वृद्धि हुआ तो अल्टीमेट वृद्धि हुआ 15 की। अब संख्या बचा 1, क्योंकि टोटल हमने 4 माना है, तो 1 में 8 की कमी, तो यहाँ से 8 की कमी हो गई। तो ये 7 का इंक्रीजमेंट हो गया टोटल एवरेज में। 7 का इंक्रीजमेंट बटेगा 4 में, तो यहाँ से आएगा आपका 1.75। तो 36 ये और 1.75 ये, तो इसका जुड़ के हो जाएगा ये 13.75। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक दुकानदार अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो देखो ये कॉस्ट प्राइस हुआ, 120 मार्क प्राइस हुआ, उसमें से 3/4 का मतलब 120 का 3/4 अंकित मूल्य पर बेच देता है। तो मार्क प्राइस पर 3/4 हो गया इसका 90। तो इसने ये वस्तु 90 में बिक दी। शेष को अंकित मूल्य पर 30% की छूट में बिकता है। 120 में से 90 बिक दी, बचा 30, और उसमें दे दिया इसने 30% का छूट, तो 100 की वस्तु 70 में बिक, मतलब 21 में बिक दिया। उसका ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया, जहाँ से आपका 111। 100 की वस्तु 111 में बिकी तो 11% की होगी, यहाँ से आपको वृद्धि।
अगला है इसमें, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो इसका एरिया में कितना परसेंट की वृद्धि होगा। तो बस नेट निकालना है आपको यहाँ से, तो इसका आंसर 21 हो जाएगा। इसका आंसर 21। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाए तो कमी का मतलब 100 की वस्तु 75 में, 4 की वस्तु 3 में, तो कीमत में हुई कमी, प्राइस में हुई कमी। जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो आप कंज्यूम करोगे ज़्यादा। पहले 3 करते थे, अब 4 करते, तो राधा 1200 रुपये में 10 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। यहाँ खरीद रही है एक की वैल्यू दिया है 10, तो पहले वो खरीदती होगी 30, अब खरीदती है वो 40। तो प्रति केजी मूल कीमत क्या था, तो मूल हमने 30 kg खरीदा 1200 में, तो मूल कीमत हमारा 40 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई एक त्रिज्या का 2/5 है, तो ये लंबाई लेंथ है और रेडियस का 2/5 है। यदि वृत्त की त्रिज्या एक स्क्वायर की त्रिज्या के बराबर है, तो जो आर है वही स्क्वायर की त्रिज्या है, उसे आर मान लेते हैं, और इसका एरिया दे रखा है 4900, क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू यहाँ से 70 आ गया, और 5 की वैल्यू आपकी 70 आ चुका है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, ये 14 टाइम ये 28। तो आयत की वृत्त दिया हुआ है 20 और लेंथ दिया हुआ है 28, इसका एरिया पूछा है, तो एरिया कितना हो जाएगा 28 × 56, 560। अब अगला सवाल है इसमें, 9,000 रुपये की धनराशि, रेट दिया है इसने यहाँ पर 5% और टाइम दिया है 3,000 ली, और 7% इसने इस पर ऐसे उधार दे दिया कि कम रेट पे लिया और ज़्यादा रेट पे दे दिया, तो यही इसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसने कम पे लिया था ज़्यादा पे दे दिया है, और साइड सेम ड्यूरेशन है, तो यहाँ से आपको 15 मिलेगा, यहाँ से 21 मिलेगा, इन दोनों का अंतर ही प्रॉफिट होगा, तो 6 है अंतर। लेकिन 100% की वैल्यू लिया कितना था इसने, 9,000 रुपये, तो 6 का हुआ उसे लाभ, और 9,000 पर 6% निकाल देना है, 9×6 = 54। अगला सवाल है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना दिया है, a² + b², लेट से मान लो 24 दिया है, तो उसमें से एक संख्या का वर्गमूल इतना है, मान लो √a की वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से वर्गमूल 7 है, तो a की वैल्यू हो गया यहाँ से 7 का स्क्वायर, तो a² की वैल्यू कितना हो गया, 49 का स्क्वायर करेंगे आप, तो ये होता है 1 कम है 50 से, तो 1 कम 25 से 1 कम कर दो 24 0 है, तो b² की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 24 0, एक सब्ट्रैक्ट करें तो 25, तो ये होता है 5 का। इसका आसान सा सवाल है ये, 5 ऑप्शन टिक हो जाएगा। अगला सवाल है इसमें, एक चुनाव में दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, उन्हें 3:10 के अनुपात में मतदान होता है, इलेक्शन होता है यहाँ पर, सभी मत वैध हैं, विजेता को इतने मिले, तो विजेता 10 वाला विजेता है, क्योंकि इसको ज़्यादा वोट मिले, तो इसकी वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू क्या है यहाँ से 5620 आ गया। तो कुल कितने वैध थे, तो ये 13 है टोटल, तो इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देना, 0 पीछे कितना आना 6, एक ही ऑप्शन है पीछे 6 0 के बाद, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 में विभाजित करने पर 2 से, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात हो तो आपसे पूछा है उसने अल्टीमेट एलसीएम, तो 12 इसका एलसीएम निकाल के बस हमें इसमें 2 ऐड कर देना है, तो इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लीजिए, एलसीएम बहुत आसान होता है, 7 × 5, तो देखो 4 है, जितनी जगह 4 है उसे उठा दीजिए, 3 है जितनी जगह 3 है उसे उठाइए, 7 को उठाइए और 5, तो देखो ये हो गया 20 और ये हो गया 21, तो यहाँ से आ गया 420, 2 शेष बचता है इसमें, 2 शेष और दे, तो 422 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक की तुलना में बी 5 गुना कुशल है, तो B/A दिया है 5:2, ये एफिशिएंसी का रेशियो है,
इफिशियंसी इन्वर्सली होती है टाइम के, आप जल्दी काम करेंगे जल्दी काम खत्म हो जाएगा, लेट धीरे धीरे काम करेंगे लेट तक काम खत्म होगा, ज़्यादा दिन लेगा धीरे धीरे। तो यहाँ से आपका टाइम का रेशियो निकलेगा A/B 1:5। यदि वे एक साथ B से 52 दिन कम लेता है, तो यहाँ इसमें क्या आ रहा है, सॉरी A की तुलना में B 5 गुना अधिक कुशल है, तो कुछ मैंने उल्टा कर दिया। A की तुलना में B की तुलना में A 5 गुना अधिक कुशल, 5:1, ये हो गया जाएगा 1:, फिर से उल्टा हो गया। बी की तुलना में ये 5 गुना अधिक कुशल है, तो ये 1 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 1 होगा। तो ये 4 दिन कम ले रहा है, वहाँ पर 52 दिन, 4 की वैल्यू 52 दिया है, ये वाला 52 लेना है क्योंकि 52 दिन कम बोल रहा है, ये यहाँ पर 4 ही रहा है, 1 की वैल्यू 13 हो गया। तो ए और बी निकाल दीजिए, यहाँ से ये 13 हो गया, ये 65 हो गया, तो एलसीएम इतना आ गया, ये दोनों साथ करवाना है इसमें, तो 1 यहाँ से 5 यहाँ से, तो ये 10 हो गया। वो 65 में 6 से डिवाइड, तो 10 सही, 5/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला सवाल है इसमें, तीन वस्तु प्रति 200 रुपये में खरीदी गई, ईच वस्तु इसने 200 में खरीदा, तो टोटल 3 था, तो इसका 600 हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। उनमें से एक को 12.5 की हानि पर, 12.5 का मतलब होता है 1/8, हानि का मतलब होता है 7 की वस्तु 8 में बिक दी, 200 की वस्तु 175 में बिक दी। यदि वह अन्य दो वस्तुओं को जिससे पूरे पर 20% का लाभ हो, इस पर 20% का लाभ लेना है, तो हमें ये 720 में बेचना पड़ेगा। 175 आ चुका है 720 से, तो अभी आपको 545 लाना बाकी है, 400 की वस्तु बेचना है, तो अल्टीमेट 145 का लाभ कमाना है 400 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 3 टाइम 2 5 6 टाइम, तो 36.25, ज़्यादा डिवाइड ही नहीं करना है। अगला सवाल है इसमें, ये अंतिम सवाल है इसका, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% रेट, तो रेट है यहाँ पर 8%, तो ये ईयरली आपको ये करना है हाफ ईयरली, तो ये हो जाएगा 4%, तो इसका नेट आएगा 4 + 4 + 4 × 4/100, तो यहाँ से नेट आ गया 8.16, तो नेट 8.16 आ गया, ये दिया इसने अमाउंट, तो आपका अमाउंट होगा 108.16 की वैल्यू दिया है 20280, वैल्यू पूछा है आपको 2 साल में कितने रुपए हो जाएगी, और वो रेट है वही पहले वाली है उसी ब्याज से, तो 8% से 2 साल का नेट होगा आपका इतना 8 × 8/100, यहाँ से 16.64 हो गया नेट, इसकी वैल्यू पूछा है आपको, तो आपको 20280 मल्टीप्लाई 16.64 अपॉन 108.75, आप इसे करने जाएंगे तो 1875, और इसका आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर हो जाएगा जी। थैंक यू। ये आज के हमने 15 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए, अगले वाले लास्ट शिफ्ट के 27 तारीख के हम कल सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।